everyone, welcome to your channel Dynamic V's. Myself Trapti और Angular 10 की इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपोनेंट Component is the basic building block of Angular applications. An Angular application is usually consisted of many separate components. कंपोनेंट को इजी वे में समझने के लिए जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है वो अपने यूट्यूब चैनल का लिया है। अगर हम इस यूट्यूब के चैनल को देखें तो यहाँ कुछ टैब्स दी हुई हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं हेडर पार्ट, और जो साइड में जो ऑप्शंस हैं इनको हम बोलते हैं साइड मेन्यू, और ये बीच में कंटेंट वाले एरिया को हम बोलते हैं कंटेंट एरिया। तो कोई भी जो वेबसाइट है, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट हो या आपकी कोई भी स्कूल की वेबसाइट हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो या आपकी ऑफिस की वेबसाइट हो, तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बनती है। मींस हेडर पार्ट, फुटर पार्ट, साइड पार्ट, कंटेंट पार्ट। तो बेसिकली एंगुलर में जब हम कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो इन पार्ट्स को हम कंपोनेंट बोल देते हैं। मींस अगर हमें हेडर क्रिएट करना है तो मींस हमने बना लिया हेडर कंपोनेंट। तो एक हमारा हेडर कंपोनेंट हुआ, और इस हेडर से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, मींस इन टैब से रिलेटेड जो भी काम होगा उसे हम हेडर कंपोनेंट में करेंगे। और इसी तरीके से ये साइड टैब है, इससे रिलेटेड के लिए हमने एक साइड मेन्यू कंपोनेंट बना लिया। और ये कंटेंट एरिया में को डेवलप करने के लिए हमने कंटेंट एरिया बना लिया। मींस अपनी पूरी वेबसाइट को हमने जो पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हमने कंपोनेंट नाम दे दिया। तो कंपोनेंट, इसमें अगर आप देखें साइट में नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स हम इसमें देख सकते हैं। हेडर कंपोनेंट, साइड मेन्यू कंपोनेंट, कंटेंट कंपोनेंट, और इन टैब के अंदर भी डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको भी हम होम कंपोनेंट, वीडियोस कंपोनेंट, प्लेलिस्ट, मतलब अपने साइट्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशंस। अगर हमें एंगुलर में अपनी जो भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें हमें सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट से। लॉगिंग कंपोनेंट, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, etc. An Angular application is usually consisted of many separate components. तो जैसे कि भी मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि हेडर कंपोनेंट, साइड मेन्यू कंपोनेंट, कंटेंट एरिया कंपोनेंट, तो जो हमारी फुल ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट हुई है वो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स के थ्रू क्रिएट हुई है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ईच कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ एन HTML template that declares what renders on the page, a TypeScript class that defines behavior, a CSS selector that defines how the component is used in a template। मीन्स जो कंपोनेंट है उसमें जो बेसिक फाइल्स होती हैं वो HTML फाइल्स, टाइपस्क्रिप्ट क्लास फाइल और CSS फाइल, इन फाइल से मिलकर बनता है हमारा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हम प्रैक्टिकल वे में एंगुलर एप्लीकेशन में देख लेते हैं। दिस इज माय एंगुलर एप्लीकेशन। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट बनाए हुए हैं, लाइक अबाउट कंपोनेंट, कंटेंट, फुटर, हेडर, मेन्यू, ये कंपोनेंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे होते हैं। इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं NGGC। यहाँ पर हम देंगे कंपोनेंट का नाम, हम कुछ भी दे सकते हैं, माय हेडर, क्योंकि हेडर नाम से मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैंने न्यू कंपोनेंट माय हेडर नेम से क्रिएट किया। तो यहाँ पर माय हेडर के नेम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। इसके अंदर अगर हम फाइल्स देखें तो वन CSS फाइल जो कि स्टाइल के लिए यूज होगी, वन HTML फाइल, वन स्पेक्स फाइल है जो कि टेस्टिंग पर्पज से यूज होती है, और वन इज TS क्लास फाइल। तो जो इसकी मेन फाइल्स हैं वो एक क्लास फाइल, HTML फाइल और स्टाइल फाइल। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ये फाइल्स ऑटो क्रिएट हो जाती है।
जैसे हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, मींस कमांड एन जी जी सी और यहाँ पर कंपोनेंट का नेम एंड देन प्रेस एंटर, तो हमारे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर इस कंपोनेंट फाइल्स में देखें, हम अगर टीएस फाइल को देखें, क्लास फाइल को, तो यहाँ एक टर्म है सेलेक्टर। तो सेलेक्टर में जो नेम हमें दिया है, इस नेम के थ्रू हम इस कंपोनेंट को किसी भी अदर कंपोनेंट के अंदर शो करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, कंटेंट कंपोनेंट। तो इस हेडर कंपोनेंट की अगर हम टीएस फाइल देखें, तो मैंने यहाँ पर इसका सेलेक्टर नेम दिया हुआ है हेडर। इस नेम को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो बाय डिफॉल्ट नेम आएगा वो ऐप डैश हेडर आएगा। इसको मैंने चेंज किया हेडर में। अब इस हेडर कंपोनेंट को हमें शो कराना है अपने रूट कंपोनेंट में। जब भी हम कोई न्यू एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हमें जो रूट कंपोनेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा ऐप कंपोनेंट। उसके बाद हम अदर कंपोनेंट अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर nggc कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो रूट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट डॉट html, यहाँ मैंने कुछ डिव डिफाइन किए हुए हैं, हेडर, कंटेंट एरिया, साइड मेन्यू एंड फुटर। तो इस डिव के अंदर सिंपल इस सेलेक्टर के टैग के थ्रू जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम शो करा सकते हैं। यहाँ पर ये कंटेंट एरिया में जो कंटेंट कंपोनेंट क्रिएट किया था, साइड मेन्यू, यहाँ मेन्यू नेम से कंपोनेंट क्रिएट है, और ये फुटर में फुटर नेम से कंपोनेंट, ये हेडर फुटर। अगर हम फुटर में देखें, फुटर की टीएस फाइल, इसमें जो सेलेक्टर का नेम है फुटर, सेम नेम हमें देना है अपनी रूट फाइल में से। अब अगर हम इस एप्लीकेशन को रन कराएं, ये ऑलरेडी रन है मेरे ब्राउज़र पर, तो अगर हम इसे देखें तो ये इस तरह से शो होगी, हेडर, कंटेंट एरिया, साइड मेन्यू एंड फुटर। ये जो नेम आ रहा है वो हमारा आ रहा है कंपोनेंट से। अगर हम इस एप्लीकेशन पे जाएं और हेडर फाइल में, हेडर की जो HTML फाइल है, यहाँ पर हम दिस इज हेडर सेव कर दें और इस एप्लीकेशन को देखें तो दिस इज हेडर। तो इस कंपोनेंट फाइल में, इस हेडर कंपोनेंट फाइल में हम जो भी वर्क करेंगे वो हमारा इस ऐप कंपोनेंट के अंदर इस हेडर पार्ट में शो हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये जो आपको ग्रीन में शो हो रहा है, ये हमारा पेरेंट हो गया, और ये हेडर, साइड मेन्यू, कंटेंट एरिया और फुटर ये हमारे चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। तो एंगुलर इज बिल्ट अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। देयर इज ए रूट कंपोनेंट, जैसे जो कि हमारे एग्जांपल हमारा ऐप कंपोनेंट है, दैट सर्व एज द पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि हम उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही बाकी के कंपोनेंट को इंसर्ट कराते हैं। एवरी अदर कंपोनेंट्स कैन बी कॉल्ड ए चाइल्ड कंपोनेंट टू द रूट कंपोनेंट सिंस द रूट कंपोनेंट इज द पेरेंट कंपोनेंट। तो जो हमारा रूट कंपोनेंट होगा वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा, और उसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट कहलाएंगे। सो आई होप कि आपको कंपोनेंट का कंसेप्ट समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन कंपोनेंट के कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। मींस अगर हमें एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।